मत्ती की अंजील 13 बाब। इस बाब में कुल 7 तमासील मरकूम हैं। बीज बोने वाले की तमसील, कड़वे दानों की तमसील, राई के दाने की तमसील, खमीर की तमसील, पोशीदा खजाना की तमसील, मोती की तमसील और जाल की तमसील। पहली तमसील बीज बोने वाले की। मत्ती 13 बाब पहली आयत से 23 आयत तक इसकी तलावत आप सुन चुके हैं। अब आइए मेरे साथ पढ़िए मत्ती की अंजील 13 बाब 24 आयत से 58 आयत तक, पेज नंबर 17 एंड 18, सफ़ा नंबर 17 और 18। मत्ती 13 बाब 24 आयत से 58 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकलीं और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, आए खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया, और वो होते होते सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने भीड़ से तमसीलों में कहीं, और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके, मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूँगा, मैं उन बातों को जाहिर करूँगा जो बनाए आलम से पोशीदा रही हैं। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। उसने जवाब में कहा, अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है और खेत दुनिया है। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो अबलीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुन ले। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुन ले। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाना की मानिंद है।
जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानिंद है जो दरिया में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट लीं, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर लीं और जो खराब थीं फेंक दीं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुम ये सब बातें समझ गए? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर फकीर जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है उस घर के मालिक की मानिंद है जो अपने खजाना में से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। जब यीशु ये तमसीलें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहाँ से रवाना हो गया और अपने वतन में आकर उनके इबादत खाना में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वो हैरान होकर कहने लगे, इसमें ये हिकमत और मौजज़े कहाँ से आए? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं और इसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शिमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ इसमें कहाँ से आया? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। मगर यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेएतकादी के सबब से वहाँ बहुत से मौजज़े ना दिखाए, और उसने उनकी बेएतकादी के सबब से वहाँ बहुत से मौजज़े ना दिखाए। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो और सब सुनने वालों को बरकत मिले। आमीन।